दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप मेरी बायोफ्लॉक की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी। जहाँ भी होगी मस्त होगी। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, जिस विषय में आप लोगों से बात करने आया हूँ, वो है कि हमें सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम किस तरह के मछली का पालन कर रहे हैं, चाहे वो बायोफ्लॉक में करें चाहे पॉन्ड में करें। बेसिकली जब हम बायोफ्लॉक का बात करते हैं तो किस तरीके का मछली होता है, उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होता है, उनका सैलिनिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है, उनका पीएच रिक्वायरमेंट क्या होता है, हर एक चीज़ हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट। बायोफ्लॉक में बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके की फिशेज़ होती हैं, मतलब ये बायोफ्लॉक और पॉन्ड दोनों के लिए सही है। लेकिन बायोफ्लॉक का मैं इसीलिए आज जिक्र करूंगा क्योंकि बायोफ्लॉक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एयर ब्रीदिंग फिश कर रहे हो या जो पानी के अंदर भी सांस लेती है, आप उस तरीके का मछली का पालन कर रहे हो। क्योंकि इन दोनों का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो होता है, ये इसमें काफ़ी फ़र्क आता है। अगर एक सिस्टम जिसमें आप एयर ब्रीदिंग फिश रखे हुए हो, जैसे सिंगी हो गई, मांगुर हो गई, तो उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होता है। आई मीन अगर आप बायोफ्लॉक कर रहे हो तो बैक्टीरिया के लिए मेजरली उसमें ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है पानी के अंदर। लेकिन फ़िश को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि पानी में अगर थोड़ा कम ऑक्सीजन भी है, मतलब अगर 4 ppm ऑक्सीजन भी है, राइट, तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्पीसी सिलेक्शन कैसे करें, राइट। मछली पाल रहे हैं बायोफ्लॉक में, कौन सी परफेक्ट फ़िश होगी पालने के लिए जिसमें ज़्यादा थ्रू आउट कल्चर आपको इशू नहीं आएगा, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो बेसिकली आज दो चीज़ों के बारे में आप चर्चा करेंगे आज। एक हो गया एयर ब्रीदिंग फिश, एक हो गया है जो कि पानी के अंदर जो मछलियाँ सांस ले सकती हैं उसके बारे में। तो बेसिकली एयर ब्रीदिंग फिश होती हैं जो कि पानी के ऊपर, सतह के ऊपर भी आके सांस ले सकती हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली कैटफिश आ जाती हैं। अ, ऐसी मछलियों को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हमारी वो मछलियों को होता है जो कि पानी के नीचे सांस लेती है, पानी के अंदर सांस लेती हैं, जैसे आईएमसी हो गई। तो बायोफ्लॉक में बेस्ट जो होता है पालन करना, वो कैटफिश इसीलिए होता है क्योंकि उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उतना कम नहीं होता है। लेट्स से आपका आपके आपके एरिया में, अगर आप गांव के एरिया में फार्मिंग कर रहे हो, विलेज एरिया में फार्मिंग कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू बहुत ही लाजमी होता है, चाहे वो कहीं भी हो। इंडिया के किसी भी शहर के किसी भी गांव में आप जाओ तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू जो होता है वो बहुत ही जेन्युइन है। गांव के गांव के एनवायरनमेंट के बारे में अगर आप सोचो तो, गांव के एरिया के बारे में आप सोचो तो, यहाँ पे हमारे हमारे एरिया के बारे में अगर आप बात करो तो यहाँ पे 18 घंटे से 19 घंटे करंट होता है, लेकिन वो 2-3 घंटे जो करंट जाती है। तो अगर आप बायोफ्लॉक कल्चर कर रहे हो, आप लोगों को पता ही है कि इसमें 24/7 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और इसमें आपका ऑक्सीजन, आपका आपका ब्लोअर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए फीडिंग के समय को छोड़ के, ठीक है। तो अगर आप बायोफ्लॉक में कैटफिश जनरली करते हो तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि आप उसको हाई डेंसिटी में भी कर सकते हो, इसीलिए कर सकते हो क्योंकि उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होता है, वो सतह के ऊपर भी आके सांस ले सकती है। तो आप अगर एयर ब्रीदर फिश में देखो तो आपको आ गई सींगी, मांगुर हो गई, पाबदा हो गई, फिर कोई हो गई आपकी, पंगास हो गई। तो ये सारे आपके एयर ब्रीदर कैटफिशेस में आते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम कि वो मछलियाँ जिनको पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने का होता है, रिक्वायरमेंट होता है, राइट। तो उन मछलियों को अगर पानी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं रहा, 5 to 8 ppm अगर ऑक्सीजन आपके पानी में हमेशा नहीं रहा, तो वो स्ट्रेस में आती है। उनका गिल जो होता है वो बर्बाद होता है, उनके गिल में इन्फेक्शन आ जाता है, गिल चोक होना शुरू हो जाता है अगर ऑक्सीजन कम होता है पानी में। तो ऐसे में आपकी इस तरह की मछली जो होता है वो बायोफ्लॉक के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है। आप बायोफ्लॉक में वैसा ना करें। अगर ऑक्सीजन पंप आपका बंद हुआ, किसी भी कारण से ब्लोअर बंद हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो ऐसे मछलियों को प्रॉब्लम आ सकता है। और एक बारी मछलियों को अगर स्ट्रेस में आती हैं तो सबसे पहले खाना लेना बंद कर देंगी, वो स्ट्रेस में रहेंगी, फिर उनको फंगल आएगा। तो ये क्या हो जाता है, एक चेन रिएक्शन टाइप सा हो जाता है, राइट। तो जो मछलियाँ, जैसे मैं आपको कुछ प्रकार बता दूँ जो मछलियाँ अंदर में पानी के सांस लेती हैं, जैसे उसमें हमारी आईएमसी हो गई, रेहू, कतला, मृगल, ये पानी के अंदर ही सांस ले सकती है, ये एयर ब्रीदिंग फिश नहीं होती है, ये सतह से ऊपर आके सांस नहीं ले सकती है, ठीक है। फिर आपकी कॉमन कार्प हो गई, सिल्वर कार्प हो गई, राइट, ग्रास कार्प हो गई,
तो ये जैसे ग्रास कार्प, इसको आप बायोफ्लॉक में कर भी नहीं सकते हो, ये पॉन्ड पॉन्ड फार्मिंग के लिए बना है। बेसिकली ये हर्बीवोरस होती हैं, ये हर्ब्स पे ज़्यादा मतलब इनको घास घास खाना ज़्यादा पसंद होता है, या केले की टहनियाँ और ये सब जो हम तालाब में फेंकते हैं देते हैं। तो प्लैंकटॉन्स ये बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो ये बायोफ्लॉक में नहीं कर सकते। तो बेसिकली आज आप लोगों को यही बताने के लिए आया था इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से, कि आप अपने स्पीसी को समझिए। आपको कौन सी मछली करना है उसका चयन आपको करना है, राइट। आप पॉन्ड में कर रहे हो, बायोफ्लॉक में कर रहे हो, दोनों इन्वायरमेंट में आकाश पाताल का फ़र्क होता है। तो अगर आप बायोफ्लॉक में कोई स्पीसी करने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितना है क्या नहीं है, राइट। तो मैं आज बेसिकली आप लोगों को यही दो एयर ब्रीदिंग फ़िश और जो अंडर वाटर ब्रीदिंग फ़िश के बारे में बताने आया था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अगर कोई भी इशू लगता है, कुछ भी अगर क्वेरीज हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अ, बस यही था दोस्तों, थैंक यू सो मच बस वीडियो पे बने रहने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।